हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम कैसे पता करें कि हमारे जो होने वाला बेबी है उसका जेंडर क्या है, वो लड़का है या लड़की है। उसको वो मतलब जब हम माँ बनने वाले होते हैं तो हमारे अंदर ऐसे कई सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, जिससे हमें कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी होती है उसको हम शांत कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो होने वाला बेबी है वो लड़का है या लड़की है। देखिए, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये जानने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो ये होता है कि जब हमें डिलीवरी हो जाएगी तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, हमें जो गैस किया था वो सही हुआ है या गलत हुआ है। ये चीज़ तो हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका होने वाला जो बेबी है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। वैसे तो गाइज, मैंने ऑलमोस्ट इस टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती हूँ क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं इसी टॉपिक को लेकर खींच रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके 10 के 10 लक्षण पूरे आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट है कि जब हमारी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है और पूरी ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर में हमारा हेडेक क्या होता है वो कंटिन्यूसली बना हुआ रहता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक बना हुआ है, सर में दर्द बिल्कुल बना रहता है, तो ये एक लक्षण है बेबी बॉय का। देखिए गाइज, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। मैं भी जो बातें बोल रही हूँ वो भी 90% ही है और इसको भी आप कैजुअली लीजिएगा। ये जस्ट फन के लिए मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ये जो मैं सारे लक्षण बता रही हूँ कुछ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि पर्सनली मैं भी 2 बच्चों की ऑलरेडी माँ हूँ और मेरे दोनों बेबी बॉय ही हुए हैं। तो कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ जो मैंने सुने हैं और जो मेरी भाभी के साथ और बाकी लोगों के साथ जो मैंने देखा है वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्या रहता है कि जब हम बेबी अगर हमने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ होता है तो हमारा जो पूरी प्रेगनेंसी में हेडेक रहता ही रहता है। सेकंड, मीठा खाने का मन करता है। ज़्यादातर हमें मीठा ही खाने की क्रेविंग होती है। अगर हमें स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर तक हमें मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है, लेकिन और भी सारी चीज़ें खाने का बिल्कुल बराबर मन करता है। मतलब खट्टा तीखा कड़वा हर चीज़ खाने का मन करता है, पर मीठे की जो मात्रा थोड़ी लिटिल बिट ज़्यादा होती है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये है। थर्ड पॉइंट, हमारा जो फेस होता है वो बिल्कुल डल हो जाता है। हमारे फेस पे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं। तो ये भी बेबी बॉय के ही लक्षण है। ये पर्सनली मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। तो देखो गाइस, फर्स्ट मैं आपको चीज़ें पहले जो जितनी भी मैं लक्षण बता रही हूँ वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बॉडी टू बॉडी वेरी करते हैं। हर एक किसी का ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, बेबी का ग्रोथ अलग है। तो सारी चीज़ें अलग है। तो ज़रूरी नहीं कि ये सारे लक्षण एक ही लेडीज़ के साथ सारे ही लक्षण हो। इसमें कुछ मैच कर सकते हैं और कुछ मिसमैच कर सकते हैं। तो ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने लेवल के अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर आपका बेबी की हार्ट रेट फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 140 से कम आ रही है, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, बेबी बन रहा हुआ होता है, तो हो सकता है बच्चे की जो हार्ट रेट है वो थोड़ी ज़्यादा है। पर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 140 से कम आती है, तो ये भी बेबी बॉय के ही लक्षण है। फोर्थ पॉइंट, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अगर आपका बेली बटन बाहर की तरफ है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, और अगर आपका बेली बटन अंदर की तरफ है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो गाइज, ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आपका जो बेली बटन है बाहर की तरफ है ना, तो हो सकता है कि आप बेबी बॉय की मदर बने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेट की शेप को लेकर है कि हमारा पेट का जो शेप है उससे हम कैसे जज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारा पेट का जो शेप है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ उभरा हुआ है और एकदम गोल गोल शेप है, तो बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। और कई केसेस में ऐसा होता है कि बेबी जो बम होता है, बेबी बम होता है, वो नीचे की तरफ उभरा हुआ होता है, तो इस केस में भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बेबी बम का शेप आपका अंडाकार का है तो ये बेबी गर्ल का सिम्टम है। ठीक है, तो आप बेबी, अगर आपका बेबी जो बम है बिल्कुल गोल मटोल है, अगर थोड़ा सा ऊपर की ओर उभरा है कोई बात नहीं, अगर नीचे की ओर उभरा है तो भी, दोनों ही केस में बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। हो सकता है आप बेबी बॉय की मदर बने। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है आई थिंक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
ये देखो पीछे तो मेरे बेबी की आवाज़ आ रही है, वो एक्चुअली बहुत क्रैंकी हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि गाइस मेरे को टाइम बहुत कम मिल पाता है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं पर्सनली अच्छा सा स्टूडियो बनवा के फिर मैं आपको बढ़िया से एकदम डेकोरेटिव माहौल लेकर बनाऊंगी, जिसके इर्द गिर्द बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे, सारी चीज़ें नजर आएगी और आपको भी देखने के लिए अच्छा लगेगा। अभी तो क्या होता है ना, मैं घर पे बना रही हूँ तो ये चारों तरफ से जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो बजता ही रहता है, तो इसको आप बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। इसको आप थोड़ा सा अच्छे उसमें लीजिए, क्योंकि आपके साथ भी ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली होती हैं, होने वाली हैं। तो आप देख सकते हो मैं देखो कितना स्ट्रगल करके आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ और आप मेरे वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ 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 ज़रूर सपोर्ट करिए। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अगर हमारा वज़न बढ़ जाता है पहले के मुकाबले, तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। अगर हमारा वजन पहले के मुकाबले बढ़ गया है, मतलब जैसे अगर हमने ये तो मतलब बेबी का वजन तो बढ़ता ही है, देखो बेबी की वजन के अलावा अगर हमारा भी वेट गेन हो रहा है तो इस केस में ये बेबी बॉय का सिम्टम। तो गाइज आज की वीडियो में तो बेबी बॉय के लक्षण ही बता रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बेबी गर्ल के भी लक्षण मैं बता दूंगी, तो आप पूरी तरह क्लियर आउट हो जाएंगे इस बारे में, है ना। हाँ, पूरी तरह क्लियर आउट नहीं होंगे क्योंकि हर किसी का केस अलग अलग होता है। तो अगर आपका वजन पहले के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो हो सकता है बेबी बॉय की मदर बने, बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक हमारी जो लाइन बनती है, प्रेगनेंसी लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पेट के बाहरी से बनती है, सामने बिल्कुल जो बेली बटन के एकदम सीधे बनती है। अगर वो बिल्कुल सीधी बनती है, मतलब बिना किसी क्रैक हुए एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये बेबी बॉय का सिम्टम्स है। हो सकता है बेबी बॉय की मदर बने, है ना। अगर आपकी लाइन बिल्कुल डार्क है, एकदम सीधी है, तो आप बेबी बॉय की मदर बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर हमारा 7 मंथ में पैरों में सूजन आ जाती है, चलने या फिरने में पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन महसूस हो रही है, तो ये भी हमारा बेबी बॉय का सिम्टम है। और क्योंकि ऐसा क्या कहा जाता है कि जो बेबी बॉय होते हैं वो बहुत ही लेज़ी होते हैं, तो इस वजह से हमारे पैर जल्दी भारी हो जाते हैं। और जो लड़कियां होती हैं बहुत एक्टिव होती हैं, तो उसकी उस टाइम पे सूजन बहुत कम होती है और बहुत लेट स्टार्ट हो, जैसे 8 या 9th मंथ पे ऐसे सूजन आती है। तो ये भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी किट से अगर आप टेस्ट करते हैं तो उस पर 2 लाइनें बनी हुई आती हैं। एक, अगर आपकी जो दोनों लाइनें हैं वो दोनों लाइनें एकदम डार्क हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश एकदम डार्क है, तो आप बेबी गर्ल की मदर बनेंगे। अगर आपकी एक लाइन डार्क है और एक लाइन हल्की है तो बेबी बॉय के सिम्टम्स है, बेबी बॉय की मदर बन सकते हैं आप। तो भाई ये जो पॉइंट है ना, ये साइंटिफिक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ये हमारा, वैसे मैं आपको बता दूं, ये हार्मोनल एक किसी के निर्माण की वजह से होता है। क्योंकि जब हम बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो वो हार्मोन कम मात्रा में उसका जो है निर्माण होता है, तो इसलिए वो जो लाइन होती है बिल्कुल हल्की होती है। और लड़की के, अगर बेबी गर्ल के टाइम पे वो हार्मोन बहुत अच्छे से रिलीज होता है, तो इस वजह से उसकी लाइन जो होती है वो डार्क होती है। तो इस वजह से भी लाइट और डार्क होती है प्रेगनेंसी किट पे लाइन। तो अगर आपका ये है तो इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपके हेयर्स हैं वो बहुत ही सिल्की और शाइन हो जा रहे हैं और एकदम थिक हो गए, बहुत मतलब अच्छे हो गए। पहले आपका हेयर फॉल होता था, अब आपका हेयर बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और बहुत अच्छे घने घने लहराते बाल हैं। तो ये भी एक बेबी बॉय का सिम्टम्स है, इसमें भी आप ये जज कर सकते हैं। ऐसा मतलब कहते हैं कि इस टाइम पे अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके जो हेयर होते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं, खिले खिले से हो जाते हैं। तो एक बार आप ये भी देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। देखो गाइस, मैं जितने भी पॉइंट आपको कंटिन्यूसली बता रही हूँ ना, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने कोई साइंटिफिक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि हाँ अगर ये है तो ये है, ये है तो ऐसा है, नहीं। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस्ड पर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर, और जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों के कहने के हिसाब से, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर हमने बेबी बॉय कंसीव किया होता है तो हमारे जो हस्बैंड का वजन है ना वो बढ़ जाता है, मतलब वो मोटे होते चले जाते हैं, है ना। तो अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया होगा तो आपका हस्बैंड का वजन बढ़ रहा होगा, तो आप एक बार ये भी देख सकते हैं कि आपके हस्बैंड का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखो कितना मज़ा आता है ना। देखो अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, इससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेस एकदम फ्री रहता है, हम स्ट्रेस नहीं लेते, अंदर से एक खुशी महसूस होती है। क्योंकि हर एक माँ को ये जानने की इच्छा रहती है कि वो बेबी बॉय की मदर बनेगी या बेबी गर्ल की मदर बनेगी। तो ये आपकी क्यूरियोसिटी तो शांत हो जाती है और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। ये इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही महसूस होता था, मुझे तो भाई बहुत मज़ा आता था ये सारी चीज़ें देखने में। तो आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो एक लास्ट पॉइंट और है, अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यानी 3rd या 4th मंथ में आपकी जो है बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। और अगर 5th मंथ में, 2nd ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में या 2nd ट्राइमेस्टर के मिड में
यानी 5th to 6th मंथ में आपके बच्चे की मूवमेंट महसूस हो रही है, मतलब थोड़ा देर से महसूस हो रही है, तो बेबी बॉय के सिम्टम्स है। ऐसा इसलिए होता है कि जो लड़कियां होती हैं ना बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट होती हैं, तो बहुत जल्दी से मूवमेंट करने लग जाती हैं, और जो लड़के होते हैं ना बहुत लेजी होते हैं ना, इसलिए वो देर से मूवमेंट करते हैं। तो ये एक पॉइंट आप अपनी डायरी में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, और एक अच्छा सा बढ़िया सा कॉलम बनाइए, एक लड़की बनाइए, एक लड़का बनाइए, सारी चीज़ें गैस कीजिए, और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, और अपने आसपास के माहौल को एकदम पॉजिटिव बना के रखिए। गाइस, लास्ट में आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने जितने भी सारे लक्षण आपको बताए हैं, ये सिर्फ एक फ़न के लिए है और आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए। कोई भी चीज़ इस दुनिया में 100% नहीं है, अपने आप में हर चीज़ 99% है, और ये तो 90% भी नहीं कह सकते, 60 to 70% कह सकते हैं। ये इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना, तो आप ये गैस कर पाएंगे, अच्छा मैंने तो ये देखा था ऐसा हुआ, अच्छा ये देखा था ऐसा हुआ, तो आप दूसरों को भी बताएंगे ना, तो आपको और मजा आएगा, और उसको सुनने भी बहुत मजा आएगा। इससे क्या होगा, खुद को भी पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐसा मेरे साथ ये हुआ, ऐसा मैं महसूस करती थी, इससे ये सारी चीज़ें मैं खाती थी, ऐसे मैं चलती थी, और ऐसे ऐसे मैं वीडियोस देखती थी। तो जो आपके सामने जो नई नई माँ बनेगी, उनके साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपको डिलीवरी में अपोजिट जेंडर होता है या सेम जेंडर होता है, तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वायरी है, आपको कुछ पूछना है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सारी टेंशन है, जितनी भी आप चीज़ें पूछना चाहते हैं, मेरे पास सारी चीज़ों का सोल्यूशन है, सारी चीज़ों का भंडार है। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाली वीडियोज़ बहुत ही यूज़फुल बनाऊँ और आपके क्वायरी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊँगी। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल अब हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।